हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? देखिए, आज हम 6 क्लास का 14 चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है 3D आकृति। ठीक है, तो 3D आकृति क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसको 3D आकृति को बोलते हैं त्रिविमीय वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई होती है, ये तीनों चीज़ होना जरूरी है तो ही 3 डायमेंशनल शेप्स कहलाती है। ठीक, इसमें 3 विमाएँ होती है। ठीक है ना? यहाँ देखिए पासा का आप देखे हैं, जो लीडो देखते हैं वो घान के आकार का होता है। ठीक है ना? यहाँ माचिस का जो डिब्बा है वो आप देखते हैं वो घनाभ के आकार का होता है। यहाँ पर देखिए गेंद, जो हमारे फुटबॉल भी हो गया, गेंद भी हो गया, वो क्या है? एक गोलाकार है, गोल आकार का है। समझ में आ गया ना? इसी को बोलते हैं त्रिविमीय वस्तुएं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती हैं। तो आप देख रहे हैं फलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस। यहाँ पर देखिए एक आकृति दी हुई है, इसमें हम लोग फलक किसको कहते हैं उसको ध्यान देंगे। पहला चीज़ ध्यान से समझिए, मान लेते हैं एक क्या है, कूट है, तो सोचिए पहले हम ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2 हो गया। एक ऐसे पकड़ते हैं 3, और एक ऐसे पकड़ते हैं 4 हो गया। ठीक है, लेकिन अब एक ऐसे करते हैं 5, और एक ऐसे 6 पकड़ते हैं, 6 भाग हो गया ना, तो इसी को तो हम लोग फलक बोलते हैं। ठीक है, हम क्या लिखे हैं ध्यान दीजिए, घन का प्रत्येक समतल, जो घन का जो भी है, ये देख रहे हैं ना, ये सभी घन का प्रत्येक समतल वर्गाकार पृष्ठ को फलक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं ना, ABCD हो गया, ये क्या है? फलक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या लिख सकते हैं, लिखिए ABCD फलक हो गया। अब यहाँ पर देखिए इधर, अब इसी को देखिए यहाँ पर GHFE, या तो हम लिख सकते हैं EFEGHG हो गया। एक इधर हो गया, उधर हो गया। अब हम लोग देखेंगे, इसकी ओर देखेंगे ऐसे, मिस्टेक है, और एक यहाँ पर देखेंगे DCDFEF, CDEF हो जाएगा। इस साइड में देखिए यहाँ पर क्या EFG हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे B, आप इसे देखिए यहाँ पर कि फलक, आपको पता चल गया जो घन दिया हुआ है, घन का प्रत्येक समतल वर्गाकार पृष्ठ को फलक कहते हैं। फलक की संख्या कितनी है? 6 है। तो देखिए फलक किसको कहते हैं से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ABCD एक हो गया, दूसरा ABHG, यहाँ देखिए ABHG हो गया ना, यही फलक हो गया। तीसरा देखिए यहाँ पर EFHG फलक हो गया ना। आगे देखिए यहाँ पर BHFC, ये फलक हो गया। यहाँ देखिए
यहाँ देखिए C D E F, ये भी फलक हो गया। और देखिए A D E G, ये भी एक फलक हो गया। इस तरह से फलक की संख्या 6 हो गया। अब आते हैं किनारा। किनारा जिसको बोलते हैं एज बोलते हैं। घान के दो फलक एक रेखाखंड में मिलते हैं। किनारा क्या है? घान का दो फलक, ये देखिए ऐसे, ठीक है ना, ये देखिए, ये सभी एक रेखाखंड में मिलते हैं, उसे ही किनारा कहते हैं। देख रहे हैं, ये देखिए किनारा, इसी को किनारा हम लोग कहते हैं। चलिए, कुल किनारे की संख्या कितनी है? 12। तो ध्यान दीजिए कैसे कैसे होगा। ए बी किनारा है, ठीक है। सी डी, ए बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर सी डी हो गया ना। एच जी, अब देखें एच जी। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, इसी जैसा सेम यहाँ पर ई एफ बराबर गया। अब चलते हैं सी एफ, ठीक है। सी एफ बराबर है डी ई का, ठीक है। अब चलते हैं ए जी बराबर है बी एच का। आइडिया को समझिए। ई जी, आप देखते हैं ई जी बराबर है ए डी, ठीक है। अब चलते हैं बी सी। अब चलते हैं बी सी बराबर है एच एफ। इस तरह से आप देख लिए कुल किनारे की संख्या 12 हो गया। और यहाँ पर एक और छूट रहा है शीर्ष, जिसको बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। शीर्ष, यहाँ पर ध्यान दीजिए, शीर्ष कितने होगी? यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ जी और एच। यही आपका क्या हो गया? शीर्ष कहलाया, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर मिला है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8, बस। ठीक है दोस्तों। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आगे चलते हैं आयलर सूत्र। आयलर सूत्र क्या है? इसे देने वाले महान गणितज्ञ आयलर ही हैं। ये बताते हैं एफ फॉर फेस फलक, वहाँ पर प्लस फलक, भी फॉर वर्टेक्स मतलब शीर्ष बराबर होता है ई एज यानी किनारा प्लस 2। यही सूत्र दिए हुए हैं। तो देखते हैं क्या इस सूत्र पर बैठाते हैं। जबकि f बराबर 6, v इक्वल टू 8, e इक्वल टू 12 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं f प्लस v इक्वल टू e प्लस 2, ठीक है। f इक्वल टू कितना है? 6 प्लस 8 इक्वल टू कितना? e इक्वल टू 12। और यहाँ पर फार्मूला लगा दिया 2। आपने क्या देखें? 8 6 14, ये भी बराबर होगा 12 2 14। ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। इसी को आयलर सूत्र कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर घन और घनाभ, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं फलक, शीर्ष, किनारा। घन का जो फलक है वो भी 6 होता है, घनाभ का भी फलक की संख्या 6 हो गया, ठीक है। शीर्ष भी कितनी है? घन में 8, तो घनाभ में भी 8। किनारा देखिए, घन में भी 12 किनारा होगा, तो घनाभ में भी 12 ही होगा। हाँ तो अभी आप देख रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 14.8 का क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आकार बता
ठीक है ना। एक पहला क्वेश्चन में माचिस की डिबिया है जो किस तरह का है, घनाभ है ना, घनाभ। माचिस की डिबिया एक घनाभ है, ठीक है। ज्यामिति बॉक्स भी क्या है, एक घनाभ है। आप देखा है ना ज्यामिति बॉक्स या डिबिया। फुटबॉल क्या है, एक गोलाकार है ना, तो फुटबॉल एक गोला है यानी गोलाकार है, ठीक। एक ईंट को भी देखिए क्या है, ये एक घन के जैसा है, मतलब घनाभ है। एक लड्डू देखिए, लड्डू जो खाते हैं हम लोग, लड्डू वो क्या है, गोला होता है ना, वो भी लड्डू भी एक गोला है। गिलास क्या है, गिलास एक बेलन जैसा दिखता है ना, गिलास भी एक बेलन हो गया। एक सड़क समतल है, रोड आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये बेलनाकार जैसा होता है, बेलनाकार इस तरह होता है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, घनाभ में फलकों की संख्या कितनी है। आपको किताब में दिया हुआ है n नंबर, मतलब 6। घनाभ की संख्या कितनी होगी, फलकों की संख्या 6 हो गई। घन का उदाहरण पूछा गया है, तो ऑप्शन ए आएगा, एक पासा ही एक घन के जैसा दिखता है, ठीक है ना। चतुष्फलक एक पिरामिड है जिसका आधार एक होती है, क्या किसके आधार किसके जैसा होती है, तो जो चतुष्फलक एक पिरामिड है उसका आधार एक त्रिभुज के आकार का होता है, ठीक है ना। एक त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारों की संख्या कितनी होगी, ये 6। इसमें भी कितना है, 6 होगी, ठीक है। एक गैस पाइप एक उदाहरण है, गैस पाइप भी एक बेलन जैसा है, इसलिए ये बेलन है। हाँ, तो ये 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है जो आज समाप्त हो गया। ध्यान दीजिए, एक वर्ग पिरामिड में शीर्ष की संख्या 5 होती है और फलक की संख्या 5 होती है। एक घन में किनारों की संख्या 12 होती है। एक प्रिज्म में शीर्ष की संख्या 6 होती है और फलक की संख्या 9 होती है। एक बेलन का आधार वाला फलक और ऊपरी फलक क्या होते हैं, वो सभी बराबर होते हैं। ये नंबर, एक घन का प्रत्येक फलक एक क्या होता है, एक घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। शंकु में किनारों की संख्या 1 होती है जबकि फलक की संख्या 2 होती है। चतुष्फलक के शीर्ष की संख्या 8 होती है और फलक की संख्या 6 होती है। घनाभ के शीर्ष की संख्या 8 होती है और फलक की संख्या 6 होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास 6 है 3D आकृति आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।